Assalamu alaikum and a very happy good afternoon to you all. Hope you all are doing well. My name is Samreen Sadiq. I am student of BS Maritime Management student from 8th semester. And this is Kissa Batul from 3rd semester BS Maritime. Along with our respected industrial professional Mubashir and Tuba, जो के साथ साथ हमारे PNSC के स्टूडेंट्स ट्रेनी हैं और हम बहरिया यूनिवर्सिटी से MS कर रहे हैं और साथ साथ हमारे अलमनाए हैं. Along with our undergraduate student Inshra Riaz on behalf of Bahria University, I am very privileged to welcome you all एंड और जो है हम वो बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में अपने एक्सपीरियंस ये लोग अपने शेयर करेंगे. बहरिया यूनिवर्सिटी की इंडस्ट्री से, मैरीटाइम इंडस्ट्री से लोग शेयर करेंगे और आपको फैसिलिटेट करेंगे कि क्या क्या बहरिया यूनिवर्सिटी में प्रिविलेज किया जा रहा है. स्टार्ट. अच्छा, मेरा पहला सवाल जो है वो मुबशिर से मैं करना चाहूँगी कि मुबशिर, पहला सवाल तो मैं सबसे पहला यही सवाल है कि बहरिया और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो शेयर करती है. BBA है, मीडिया है और भी डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन क्या ऐसा है हम मैरीटाइम डिपार्टमेंट में जो बाकी डिपार्टमेंट से, बाकी प्रोग्राम से उसे सेट असाइड करता है, मतलब बेहतर बनाता है? आप इस बात को ज़रा थोड़ा इलाबरेट करें प्लीज़. देखिए, सबसे पहली चीज़ जैसे कि आपने भी कहा कि बहरिया यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है ऑफ़र करता है और उनमें से एक प्रोग्राम जो है वो मैरी टाइम का है. मैरी टाइम का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बहरिया यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ वही ऑफ़र कर रहा है. और इस वक्त अगर हम देखते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप इंजीनियरिंग की साइड पर जा रहे हैं या BBA कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जब देखते हैं कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है, तो हर किसी जो भी है, चाहे वो इंजीनियरिंग की साइड है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको बहुत कंपटीशन मिलता है क्योंकि डिमांड से ज़्यादा जो है सप्लाई है. बट जब हम मैरी टाइम की बात करते हैं तो क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि मैरी टाइम की जो स्टडी है वो करा रहा है, ठीक है, डिग्री जो है वो मैरी टाइम की करवा रहा है, तो मार्केट में चाहे वो पोर्ट सेक्टर हो, शिपिंग सेक्टर हो, लॉजिस्टिक सेक्टर्स हो, नंबर ऑफ मैरी टाइम सेक्टर्स, लेकिन जो डिमांड है हर सेक्टर के अंदर और जो सप्लाई है वो सिर्फ यहीं से ही है. ठीक है, तो ये है कि आपको जो कंपटीशन जो कि बाकी फील्ड में जो है आपको फेस करना पड़ता है, आपको यहाँ पर वो उस तरह से फेस नहीं करना पड़ता. ठीक है, और ये कि अभी भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैरी टाइम से अब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने डिग्री ली है, तो 100% जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे डिग्री का. मतलब बाकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैरी टाइम की डिमांड ज़्यादा है. हाँ, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा जो है वो डिमांड है. बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. तो ये है कि आपको सीखने को मिलता है क्योंकि इसमें बिजनेस काफ़ी सारी चीज़ें, और ये एक इंटरनेशनल डिग्री है. ठीक है, इंटरनेशनल एक फील्ड है. मैरी टाइम की जब आप बात करते हैं, पोर्ट या शिपिंग की जो बात करते हैं, तो ये ग्लोबल ट्रेड जो है इसके अंदर वो चीज़ आ जाती है. तो ये एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपको जो है वो भी यहाँ से मिलता है. जो फर्दर जो हमारे समर्स में कोर्सेज होते हैं जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर आते हैं, ठीक है, वो करवाते हैं. काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि इंटरनेशनली जो यहाँ पे आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है. बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन जवाब था मुबशिर आपका. बिल्कुल हमें समझ में आ गया किस तरह सेट अपार्ट जो है वो हमारा प्रोग्राम है. अच्छा, अगला सवाल मैं तुबा आपसे करना चाहूँगी. बड़ा एक अच्छा सवाल है कि आप जो है अपना, आपने माशाल्लाह पूरा एक टाइम पीरियड गुजारा, अपना माशाल्लाह MS के आप टाइम पीरियड में आ गई हैं, तो आपने जो BS जब आपने किया तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा मैरीटाइम के साथ? डिपार्टमेंट में क्या आपको शेयर किया, क्या आपने डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया? एक अलग से एक्सपीरियंस होता है जो हर बंदे का अलग होता है, क्योंकि मैं भी इस थोड़ा सा मैंने भी टाइम गुजार ही लिया डिपार्टमेंट के साथ, तो मैं चाहूँगी कि आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको कैसा फील हुआ डिपार्टमेंट के साथ. First of all, thank you, Kissa, for inviting me such a great interactive session. The basic thing is that जब मैंने अपने इंटर कंप्लीट किया, जब मैंने मार्केट को देखा कि क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और क्या नहीं है. So on that time, back to the 2020, ऐसा था कि पाकिस्तान में मैरीटाइम की जो फील्ड थी इस तरफ कोई इंट्रैक्शन नहीं थी. एंड बहरिया यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली वन जो हमें इसमें ग्रेजुएशन दे रहा था, बैचलर की डिग्री देता है, एंड मास्टर की डिग्री दे आल्सो प्रोवाइडिंग टू अस. बट जो पाकिस्तान की मैरीटाइम इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी उस वक्त डाउन थी. अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एज अ ग्रेजुएट जो प्रोफेशनल फील्ड से आते हैं, फ्रॉम द स्क्रैप आप उनको कहें कि बैचलर कंप्लीट किया और उन्हें इवन सारी नॉलेज गेन की होगी, वो नहीं थी इससे. सो बहरिया यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली जिसने ये इनिशिएटिव लिया और प्रोवाइड हमें किया. एंड आई थिंक इज़ दैट जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे डिपार्टमेंट के साथ रहा, इट वॉज रियली गुड,
बिकॉज हमें सिर्फ यही नहीं था कि हमें सिर्फ एक क्लासरूम में बिठा के ही थ्योरेटिकल चीज़ें ही पढ़ा दी गई हों, हमें प्रैक्टिकल भी इस पे करवाया गया काम। अच्छा। हमें प्रैक्टिकल हमने लाइक जाके पोर्ट्स को विजिट्स किया, वहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, व्हाट्स वर्क पोर्ट ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, मैनेजमेंट हाउ पोर्ट्स इज़ डूइंग दैट मैनेजमेंट। इवन हमने फील्ड्स विजिट्स पे जाके हमने वहाँ की जो लाइक अगर मैं कोस्टल्स की बात करूँ, कोस्टल्स फिशरीज़ एंड फ्रॉम द मैरीन साइट्स, हमने वो तक उनको एक्सपीरियंस किया एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और जो बात की यही था कि डिपार्टमेंट ने हमें बहुत प्रोवाइड की, हेल्पफुल किया कि हम आके लाइक ये नहीं कि हम अगर ग्रेजुएशन हमने यहाँ से कर लिए तो हम मार्केट में जाके वहाँ पे घूमे फिरे। इवन डिपार्टमेंट इज़ हेल्पफुल कि उन्होंने हमें आगे भी नरिश किया और हमने आगे जाके एज अ इंडस्ट्री में अपनी काफ़ी अपनी स्किल्स एंड जो हमने लर्न की थी और द ग्रेजुएशन वो हमने शो की एंड नाउ वी आर सेटल इन द इंडस्ट्री। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि बहुत अच्छा लगा हमें सुन के कि डिपार्टमेंट जो है वो डिलिजेंट है, बहुत ज़्यादा कोप अप करता है। फैकल्टी माशाल्लाह बहुत अच्छी जो मैंने अब तक देखा है। ऐसे ही था। चलें मुबश्शिर, मैं आपसे मैं एक सवाल ही करना चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि इन हैंड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं जो आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं या फिर फैकल्टी जिस तरह की सपोर्टिव होती है, उससे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा डिपार्टमेंट के साथ? हाँ देखिए, मेरी टाइम से जो साइंस डिपार्टमेंट है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ना सिर्फ जो कोर्सेज जो यहाँ पढ़ाए जाते हैं उसके अंदर, चाहे वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो लॉ से रिलेटेड है, मैरी टाइम लॉ से रिलेटेड हो, मैरी टाइम इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट चार्टिंग हो गया, डिफरेंट थिंग, तो ना सिर्फ उसको जो है बहुत अच्छे से कवर किया जाता है इसके अंदर, उसके साथ साथ जो है समर के अंदर जो है कोर्सेज जो है ऑफ़र किए जाते हैं। अच्छा। जो कि करंटली इस वक्त मार्केट के अंदर जिस चीज़ का ट्रेंड है या जो प्रेजेंट कंडीशंस है उनको मद्देनज़र रखते हुए जो प्रोफेशनल्स हैं या एकेडमिक के लोग हैं उन्हें वहाँ पर जो है वो हमें उससे रिलेटेड जो पढ़ाते हैं। ठीक है, हमें जो प्रेजेंटली जो इस वक्त फील्ड के अंदर चल रहा है वो चीज़ें समझाना, उस कंडीशन किस तरह की हैं और उनको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें न सिर्फ साथ साथ सीखने को मिलती हैं बल्कि इसके साथ साथ हमें न सिर्फ, जैसे तूबा ने मेंशन किया कि हम फील्ड विजिट्स के ऊपर जाते हैं। फील्ड विजिट जो हम पढ़ रहे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं, हमने इसका एक विजिट किया, फॉर एग्जांपल पोर्ट ऑपरेशन से रिलेटेड है, जाके पोर्ट ऑपरेशन देखिए किस तरह से होते हैं। इसके साथ साथ बैरियर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को जो है वो एक हेल्प करती है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है MOU साइंस किए हुए हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स को जो है इंटर्नशिप्स करवाएंगे, ठीक है, आगे फर्दर जो है जॉब वगैरह के लिए। तो ये कि चाहे वो पोर्ट सेक्टर हो, शिपिंग सेक्टर हो, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 वीक 8 वीक्स की इंटर्नशिप करते हैं, जिसके अंदर जो है वो एक पूरा जो एक कल्चर है वहाँ का, ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा जो सिस्टम है वो इसे देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से हो रही है, ग्राउंड में किस तरह से वर्क हो रहा है। ग्राउंड पर जो वर्क हो रहा है और जो एजुकेशन है वो दोनों जब मिलते हैं तो एक प्रोडक्टिव चीज़ जो है। बिल्कुल। आप ये बता सकते हैं कि आपने कहाँ पर फील्ड वर्क किया है? हाँ, मैं KPT के ऊपर, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, नीमा के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं। इसके अलावा पाइमिक 2023 था तो वहाँ पर हम मीडिया के और दूसरे जो चीज़ें थी उनके अंदर हैं। उसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स हैं, इवेंट फिशरीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा शिप ब्रेकिंग से रिलेटेड, शिप बिल्डिंग से रिलेटेड। तो ये कि मैरीटाइम सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे न सिर्फ ये जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर चाहे वो बोट बिल्डिंग इंडस्ट्री हो, डिफरेंट और जो है एजेंट्स वगैरह के हो गए, या पोर्ट सर्विस पे, पोर्ट पर जो शिपिंग लाइंस को जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, शिप्स को प्रोवाइड की जाती हैं, चैनलिंग की हो गई, स्लज वगैरह की हो गई, तो वो डिफरेंट जो है वो काम जो है एक एक्सपीरियंस वहाँ से लिया है मैंने, और सर करंटली जो है शिपिंग सेक्टर के अंदर फिर PNSC में। अच्छा, बेसिकली थिंक इज़ दैट कि मैरीटाइम इंडस्ट्री, एक मैरीटाइम जो वर्ड है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। सो व्हाट वी कैन कवर, ये नहीं कि हमने अगर मैरीटाइम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम पोर्ट और शिपिंग की ही तरफ इंटरेक्टेड हो। बिल्कुल नहीं। हमारे पास अगर हम मैरीटाइम के अंदर देखते हैं, हम इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर, तो हमारे पास मैरीन सेक्टर भी इंक्लूड होता है। कोस्टल टूरिज़्म, कोस्टल पे जो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो थिंक इज़ दैट कि आपकी जो मैरीटाइम के अंदर है वो पोर्ट से लेकर अदर एक्टिविटीज़ जो कोस्टल्स के तक जा रही हैं वो हम उन सबको कवर अप करते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कि द बैचलर स्टूडेंट ऑफ द मैरीटाइम इंडस्ट्री, वो सिर्फ यही नहीं कि वो पोर्ट पे जाए और लॉजिस्टिक की तरफ ही मूव करे। देयर आर मैरीटाइम लॉज
मैरिटाइम गवर्नमेंट, यहाँ पे मैरिटाइम एजेंट्स हैं, बहुत सारी थिंग है, आप किसी तरह भी मूव कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। एग्जैक्टली हम लोगों से जब पूछते हैं तो मैरिटाइम के नाम से उन्हें यही जी, लगता है कि बिल्कुल, वो पोर्ट और सिर्फ पोर्ट शिपिंग और से शिपिंग है, ही जी, तरफ ही हम बिल्कुल। लोग सिर्फ इंटरेक्ट हो सकते हैं, और हमारे पास सिर्फ एनवीसीसी कंपनी है कि हम इधर ही जी। सिर्फ जा सकते हैं। सप्लाई चेन का भी मैंने सुना है कि काफी जी बिल्कुल, वो मैरिटाइम है। लॉजिस्टिक भी आल्सो है यहाँ पे। अब मैरिटाइम के अंदर हमें क्या नाम है ये भी सिखा रहे हैं, मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हमें सिखाए जाते हैं, जी। बिजनेस मैनेजमेंट हो जी, गई, जी, बिल्कुल। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, ओरल स्किल्स हो गई, उनको भी इन्हांस किया जाता है ताकि जी, ऐसे उससे ही। जो है कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है बच्चों का। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल ही करना चाहूँगी कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे जो हैं वो हर जब भी हम कोई कोर्स चूज़ करते हैं, इनिशियली काफ़ी मुश्किल डिसीजन होता है, जी बिल्कुल, ऐसे ही तो होता है। हम जब भी कोई कोर्स चूज़ करते हैं हम अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। तो ऐसा क्या मैरिटाइम डिपार्टमेंट ने आपको अट्रैक्ट किया, व्हाट वाज दैट अट्रैक्टिव, यू नो एक इम्पल्स होती है, वो आपको क्या लगी कि आप मैरिटाइम की तरफ खिंचे चले आए? और आप क्या लोगों को मैसेज देना चाह रहे हो अच्छा। कि वो मैरिटाइम ज्वाइन करें? अच्छा, थिंक इज दैट ये थोड़ी सी ना अंदर आपकी ना अपनी ही होप होती है कि आपने कुछ करना है और क्या करना है। समटाइम कुछ होते हैं कि उसने डॉक्टर्स बनना है, जी। तो वो बचपन से ही होते हैं और वो उस डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट उस तरफ होता है। बट एज आई ग्रो अप, जब मैंने थोड़ी सी पोर्ट्स और इन सब को देखा ना, तो मेरा जो विजन और डेवलप होना कि यार ये भी तो एक सेक्टर है, वाई हम इसकी तरफ क्यों नहीं मूव करके जा रहे। क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ उस टाइम पे बैक टू द 2017 और 18 मैं ये कहूँगी कि उस वक्त मैंने जो मेरे था कि मैंने बहुत कम देखी थी गर्ल्स, और वहाँ पे ना एज ए वर्किंग ऑन द exactly, पोर्ट और टर्मिनल्स। एग्जैक्टली एक रेयर सेक्टर है क्योंकि काफी। हमारे यहाँ पे ना वो कल्चर, हम मैरिटाइम वो मैरिटाइम नेशन नहीं है कि हमारा कल्चर हो मैरिटाइम का ना। सो ये चीज़ मुझे बड़ी वो की कि मुझे कैसे उसकी तरफ मूव करना चाहिए, कि एक अदर कोई चीज़ करनी चाहिए कि मैं उस तरफ मूव करूँ। सो व्हेन आई फाइंड दैट कि हम बेसिकली मैरिटाइम बहरिया यूनिवर्सिटी ही करा रहा है, तो उसमें मुझे इतना नहीं था कि बहरिया यूनिवर्सिटी जो करवा रहे हैं कि वो उस लेवल तक जाएगा भी या नहीं जाएगा। वो मेरे डिवीज़न में यही था कि ये सिर्फ पोर्ट और शिपिंग तक ही एक्सेस इसकी रहेगी और इसके अलावा नहीं होगा। एग्जैक्टली आप एक मिसाल हो कि आप जी। लड़की हो, आप यहाँ बैठे हुए हो, आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। जी बिल्कुल। तो तो यही आप था कि कब वो जब हमने अम्ब्रेला टर्म, जब मैंने जैसे इसको कहा मैरिटाइम को, तो जब जैसे जैसे उसके सेक्टर्स ओपन होते गए, जी। सो मैंने अपने आप को भी ओपन किया कि यार इसके हमने आगे जाना है और जी। इसमें इन सेक्टर्स को भी बूस्ट करना है। सो नाउ आई एम फील प्राउड के मैरिटाइम एक सेक्टर है सर जो पाकिस्तान के बूस्ट कर रहा है, और भैया इसमें बहुत हेल्पफुल कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को और हमारी नेशन को कि वो इस सेक्टर तक के मूव भी कर जाए। ये तोबा एंड शर्मीन, आई माइट स्पीक लाइक अ फेमिनिस्ट, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इस सेक्टर के अंदर लड़कियां भी अब आ रही हैं, क्योंकि जी, बाकी बिल्कुल, सेक्टर्स ऐसे में ही हमने है। देखा है बीबीए में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं और मीडिया में और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये डिपार्टमेंट काफ़ी रेयर सेक्टर था। जहाँ बैक इन डेज अगर हम 90s में जाएं तो माय फादर यूज्ड टू वर्क एट फिशरीज, आपके भी पेरेंट्स होंगे जो कि इनका ऐसे ही है। मेरीन से बैकग्राउंड है, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी टाइप था। अच्छी बात ये है कि अब ये आगे जा रही है, तो औरतें और भी वेरी खातिन भी। अपॉर्चुनिटी दे रहा है मैरिटाइम से बिल्कुल, ऐसे ही आकर है। आप बैचलर्स करके फिर। जी देखिए मैरीटाइम की जो इंडस्ट्री है, आपने कहा कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर के क्यों लोग यहाँ पर आएँ। जी तो जैसे कि आप लोगों के भी शायद नॉलेज में ये चीज़ होगी कि मैरीटाइम सेक्टर जो पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम बात करते हैं, तो शिपिंग जितने भी आपका ट्रेड जो है वो चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो आपकी है। और इसके अंदर जो आपके पोर्ट्स के ऊपर जो टर्मिनल्स हैं, अगर आप उसको देखते हैं, चाहे वो KGTL को देखते हैं, KICT SAPT पे HSN को देखते हैं, QICT पे DP वर्ल्ड को देखते हैं, तो इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, टर्मिनल ऑपरेटिव कंपनीज हैं, वो आपको यहाँ मिलती हैं। उसके अलावा जब आप शिपिंग में आते हैं तो एक सेक्टर हमारे पास पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का है, नेशनल कैरियर का, जो कि इस वक्त बल्क कैरियर्स और टैंकर्स के ऊपर 12 की फ्लीट है। इस वक्त एक फीडर शिप जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी NVOCC और SSC कंटेनर के ऊपर जो है वो उस पर भी चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। बट ये उसके अलावा जो शिपिंग लाइन्स है वो यहाँ पर इस वक्त आपको पाकिस्तान में काफ़ी जो है उनके अपने भी ऑफिसेज मिलते हैं। इसके अलावा जो है कुछ ऐसी इंटरनेशनल कंपनी है जिनके पाकिस्तान में एजेंट्स हैं, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं ये इस आपको, फील्ड के अंदर आपको एक करूंगी watch पे। इंटरनेशनल आपको जो है लिंक मिल जाता है कि हाउ दिस इंडस्ट्री इज़ वर्किंग, ठीक है। तो ये बाकियों से आपको एक तरह से अलग भी बनाता है, क्योंकि इसमें आपका कंट्री और पूरे आप वर्ल्ड से जो है एक तरह से कनेक्टेड connected है। मिडिल ईस्ट से एक बिल्कुल वार्म सी पोर्ट और वो सब हाँ, गल्फ बिल्कुल। की वजह से और ज्यादा एक अट्रैक्शन हो जाती है जिस तरफ से। या डेफिनेटली ये इसके अंदर जो है एक पूरी ग्लोबल जी, एक बिल्कुल, चैन है, हाँ, ठीक है। नहीं। और यहाँ पर कहीं पर भी अगर कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी इशू होता है तो पूरी चैन को डिस्टर्ब Disturb करता है। इस करता है, वक्त जैसे obviously। रिसेंटली गल्फ के अंदर जो है गल्फ ऑफ अडेन के अंदर जो इशू चल रहा है यमन वगैरह का, ड्यू टू हमास उसका इजराइल effect होता वॉर, है।
तो ये है कि वो उस पर मैरी टाइम इंडस्ट्री के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, बाकी सब चीज़ें, तो ये है कि वो आप जो है किसको पढ़ने के बाद जो है आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप एक इंटरनेशनली जो आप पूरे उससे कनेक्टेड होते हैं। वास्ट एक वास्ट Yeah. कल्चर। एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना कि लाइक आपने ट्रेड्स और उसके जब आप मैडम पढ़ते हैं तो एक थिंग है कि आपके ना एक ट्रेड आपने एरिया रूट्स पढ़ लिए कि यहाँ से अगर हमने ट्रेड करनी है तो वो किस लेवल तक जाएगी और कहाँ कौन कौन से आपको रूट्स और प्लानिंग्स कैसे करनी है। सो जब वो एक को हिट करेगा तो आपके पूरे ट्रेड को हिट करता है, सो यू कैन डेवलप दैट। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर जितने शायद आपको पोर्ट सेक्टर के अंदर पहले जिस तरह से आपने बात की कि यहाँ पे सिर्फ आपको मेल्स ही नज़र आते थे, बट अगर इस वक्त आप देखते हैं चाहे आप वो टर्मिनल्स पर देखें तो अगर 40% अगर मेल हैं तो आपको 60% अगर मेल हैं तो 40% मेल्स भी दिखते हैं। और इसी तरह से अगर आप शिपिंग में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ जगहों पर जो है फीमेल ज़्यादा हैं मेल से। तो ये अब इस इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ नहीं है कि मेल है या फीमेल है। इंडस्ट्री में तो बेशक है, बट हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे। पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात अच्छा, कर ये रहा हूँ। मेरी नॉलेज में नहीं था, थैंक इस यू। वक्त जी हाँ, मैरी टाइम इंडस्ट्री में जो है इस वक्त भी लोग हैं जो कि बीबीए करके आपकी मैरी टाइम इंडस्ट्री में या दूसरी सेक्टर से वो इस वक्त वो आपकी जॉब कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक मैरी टाइम की डिग्री लेकर जाते हो, आप नॉलेज लेकर जाते हो, तो वो जो स्टार्टिंग का वो पीरियड लेते हैं इस इंडस्ट्री को समझने के specialization में आ जाते लिए, हैं वो फिर आप वो पहले से बिल्कुल। वो चीज़ समझ के जा रहे हो और आप उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जी जी। अच्छा मुबश्शिर, मैं आपसे एक सवाल बड़ा एक अहम सवाल है, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कोई रीसेंट सक्सेस स्टोरी आपने किसी भी एलुमनाई की आपकी खुद की हो कि आप ऑडियंस से शेयर करना चाहें, हमसे शेयर करना चाहें कि हम वो जानें और हमें इंस्पिरेशन हो उससे, आप अगर शेयर करें तो। हाँ देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि इस वक्त जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 100% है, ठीक है। और इस वक्त भी हमारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने यहाँ से पढ़ा है वो आपको मिडिल ईस्ट के एरिया में भी मिलेंगे, वो आपको यूरोप के अंदर भी मिलेंगे, इवन आपको यूएसए में भी मिलेंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि कुछ जो हैं वो लॉजिस्टिक्स कंपनी के थ्रू हैं, कुछ शिपिंग कंपनीज़ में हैं, तो सॉरी, तो ये है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हमारे हैं। और इवन अभी अगर मैं अपने बैच की बात करूं तो हमारे बैच के हम लोग 7-8 स्टूडेंट्स थे, हमारा ग्रुप था। तो हमने पीएनएससी में अप्लाई किया था पेपर से पहले। तो हम में से अक्सर ऐसे थे, हमने कहा कि हम चलो जाकर, क्योंकि अभी हमारे रिजल्ट आने में टाइम था, तो हमने कहा टाइम से जाके एक ये कि एक्सपीरियंस ले लें, इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए चले जाएँ। और हम लोग जितने स्टूडेंट गए थे, आई थिंक हम सबका वहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ। तो ये है कि उसके अलावा भी जो भी हमारे स्टूडेंट बाकी टर्मिनल्स वगैरह पर अप्लाई किया, जहाँ जहाँ उन्होंने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है वो जॉब कर रहे हैं। ये तो काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन होगी Exactly. समरीन के हम मतलब आप लोग तो माशाल्लाह 8 तक पहुंच गए हो, हमारे लिए इंस्पिरेशन एक तरह से हो गई कि अब बिल्कुल। आगे जाके हमें एटलीस्ट एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं जो मौजूद हैं। इसी से मैं रिलेटेड सवाल तूबा से भी करना चाह रही थी अभी कि तूबा करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं मैरीटाइम स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए जो उन्हें आगे एक हेल्पफुल वे में हेल्प करें। बिल्कुल अच्छी थिंग इज़ दैट कि ना आप, मैंने जिस पर बताया कि आप अपने आप को ना बाउंड नहीं करिएगा कि लाइक आपने अगर डिग्री ले ली है तो हम समझते कि बाई टाइम हम उधर ही रह सकें। हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स हैं और जो यही नहीं कि आपकी डिग्री सिर्फ पाकिस्तान तक ही रहेगी, ये आपकी ग्लोबल डिग्री है। लाइक आप इसको कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी और पोर्ट पे जा रहे हैं, नॉट इन द कंट्री, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं इसको लेकर, इस डिग्री को, बिकॉज ट्रेड तो वर्ल्ड वाइड हो रहा है और इंडस्ट्री, ये सेम इंडस्ट्री हर जगह चल रही है। लाइक आप IIMO के रेगुलेशंस को अप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो लास्ट के रेगुलेशंस को आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई कर रहे हैं। इवन आपके जो ट्रेड्स रूल्स एंड रेगुलेशन वो आपकी हर जगह अप्लाई हो रही होती है। सो आप ये नहीं कि आपने सिर्फ पोर्ट एंड शिपिंग की तरफ ही रहना है, आप डिफरेंट सेक्टर्स में मूव कर सकते हैं, आप मैरीन की तरफ जा सकते हैं, आप फिशिंग सेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं। इवन मैरीटाइम लॉ भी है हमारे पास। ये नहीं कि आप बैचलर अगर आपने कर लिया तो आपने सिर्फ NUCC कंपनीज़ में या ट्रेड लॉजिस्टिक की कंपनीज़ में ही जाना है, आप मैरीटाइम लॉ की तरफ भी मूव कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, आप एंड हमारे पास कुछ कंपनीज़ हैं लाइक NUCCs होगी, इनकी तरफ भी आप मूव करके आप अपनी डिग्री को थोड़ा वास्ट बना सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ है कि जैसे कि आप भी जानते होंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, जो कि एक रिसर्च का इदारा है इंटर्नशिप से रिलेटेड है बिल्कुल। इस वक्त इसके तरह के और भी कई इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर भी जो मैरीटाइम के ऊपर स्पेशली जो है रिसर्च के ऊपर जो है सब फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं इंटरनेशनली मैरीटाइम के ऊपर काफ़ी रिसर्चेज आपको मिल जाती हैं, बट पाकिस्तान के अंदर जब हम देखते हैं तो करंटली हमें इस तरह से रिसर्चेज नज़र नहीं आती। इवन मैं खुद इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, साथ साथ जो है रिसर्च पेपर वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये है कि ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है रिसर्च से रिलेटेड कि आप रिसर्च की फील्ड में जाते हैं। और ये है कि न सिर्फ वो
अपने एक पूरे सेक्टर के लिए, आप अपनी कंट्री के लिए वो एक जो काफ़ी यूज़फुल थिंग है। आई थिंक बहरिया इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि ऐसे बहरिया ही। ऑर्गेनाइज करवाता है, इवेंट्स होते हैं, पूरे लोग बाहर से एक्सपो आते में हैं। इवेंट्स जी, वगैरह बिल्कुल। आई एडेड के जैसे वर्षा ने कहा कि हमारे पास रिसर्च इस पे थोड़ी सी, जब मैं अपना थीसिस लिख रही थी राइस जी। फॉर द 4 इयर्स के बैक डिग्री का, सो मैंने हमारी पाकिस्तान की मैनिंग एजेंसी जो सी फेयर्स हैं उन पे लिखा। जब व्हेन आई गो टू मार्केट और जब मैंने फाइंड आउट किया कि कोई इस पे पेपर हो या कुछ हो, तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा किसी नहीं मिला कि किसी ने सी फेयर्स पे भी इस तरह टॉक किया और उनके बारे में सर्च करके इतना लिखा हो। डिफरेंट कंट्रीज़ के मिले, बट जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से वो मुझे इतना नहीं मिला। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव नोट है कि हम फर्स्ट बिल्कुल। होंगे जो इस चीज़ में एक आगे कदम बढ़ा रहे जी, हैं, बिल्कुल, इस हम चीज़ को establish इंट्रोड्यूस कर करवा रहे रहे हैं। हैं। तो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थिंक। मुबशर, आप इंटर्नशिप्स के रिलेटेड मुझे बताइए कि डिपार्टमेंट किस तरह सपोर्ट करता है, हाउ डू डिपार्टमेंट सपोर्ट्स टुवर्ड्स देखिए, जैसे इंटर्नशिप्स? मैंने पहले भी बताया कि डिपार्टमेंट का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो एमओयू साइन है, ठीक है, मैरीटाइम के डिफरेंट सेक्टर्स के साथ, जिसके अंदर जो है न सिर्फ आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटर्नशिप करने की, चाहे शिपिंग सेक्टर के अंदर, शिप बिल्डिंग के अंदर, पोर्ट्स के ऊपर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, ना सिर्फ आपको वहाँ इंटर्नशिप के लिए जो है मौका मिलता है, इसके साथ साथ जो है जब आप आगे जॉब के लिए मार्केट में जाते हैं तो वो भी आपको प्रेफर करते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप्स जो है वो हेल्पफुल होती हैं आगे जॉब के लिए? डेफिनेटली। देखिए, एक चीज़ है, डिग्री है, एक कोर्स के अंदर शायद आप पूरा एक किसी भी सेक्टर का आप पूरा एक साइकिल जो आप नहीं समझ सकते जी, किसी एक कोर्स के अंदर। जी जी। आप एक एकेडमिकली आप चीज़ों को समझ लेते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि ये चीज़ इस तरह से, ये चीज़ ये है, जी। बट ये कि जब किस तरह से ये चीज़ें आपस में लिंक है, किस तरह से काम हो रहा है, जब ये आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वर्किंग आप देखते हैं, एक साइकिल देखते हैं कि किस तरह से वहाँ काम हो रहा है, तो आप वहाँ से जो इस चीज़ को समझते हैं। मैंने भी और केपीटी वो में एक्सपीरियंस कंटिन्यू की थी अपनी इंटर्नशिप, तो मुझे भी पता लगा कि प्रैक्टिकल लाइफ कैसी है और हम जो है अपनी अब कोर्सेज में क्या कर रहे हैं, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कि था। हम जो अपना पढ़ लेते हैं वहाँ पे फिर हम उसको जी, जाके प्रैक्टिकली practical अप्लाई life में, करते हैं exactly। ऑफिस में जाके और उन सबको अप्लाई करते हैं। लाइक हमने जो पढ़ी हैं चीज़ें, अब हम क्लासरूम तक तो वो ठीक है, बट हम जी, जब जी, उसको जी। प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं वो फिर अलग एक हमारे आई पास थिंक होती ये है। काफ़ी पॉजिटिव और इट्स अ वेरी ब्रिलियंट बिल्कुल। एस्पेक्ट है बहरिया का कि और डिपार्टमेंट का कि हमें प्रैक्टिकल हमें नॉलेज दी जाती जी, है, practical हमें प्रैक्टिकलिटी। exposure से क्योंकि मिले। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली के बच्चों को नॉलेज जो होती है ना वो सिर्फ एक बुक्स बेसिस होती है। प्रैक्टिकलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन रीडिंग बुक्स, आई जी थिंक। बिल्कुल ऐसे ही होता तो है। अगर पोर्ट्स पे विजिट्स हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी। समरीन, आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें जी, किसी से? मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ इंशरा के साथ। इंशरा, एज अ अंडर ग्रेजुएट आप ये बता सकती हैं आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा मैरीटाइम फील्ड में? My experience in maritime sciences has been incredibly rewarding. बेसिकली हम लोग को जो कोर्सेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस करते हैं शिपिंग ऑपरेशन पे, पोर्ट मैनेजमेंट पे, मैरीटाइम लॉ पे, इंट्रोडक्शन टू मैरीटाइम इंडस्ट्रीज़ पे, जो कि आगे जाकर भी हमारे लिए वैल्यूएबल हैं मैरीटाइम इंडस्ट्रीज़ पे और बेनिफिशियल भी होंगे। ठीक है, और आपको यहाँ की फैकल्टी कैसी लगती है? आप कैसे बताना चाहेंगी कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ की फैकल्टी के बारे में बताएं, यहाँ के डिपार्टमेंट के बारे में कुछ इलेबरेट कर दें, बिकॉज आप करंट स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल, मैं करंट स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगी कि फैकल्टी तो बहुत अच्छी है, इन लोग की हाईली एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज़ भी है इन लोग को अपने स्पेसिफिक कोर्सेज में। और इसके अलावा स्टूडेंट के साथ ये लोग कोऑपरेट भी काफ़ी करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो गया तो ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व आपकी खुद की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई हैं? जी जी बिल्कुल हुई है, हम लोग की बस फैकल्टी ठीक बहुत है, अच्छी है। फिर हम सेटिस्फाइड हैं आपसे। देखिए, नहीं, इस पे इस मैं वक्त- सेकंड करूंगी इंशरा को, क्योंकि मैं भी अभी प्रोसेस ही में हूँ कि थर्ड सेमेस्टर तक के आए हैं। तो सीरियसली मतलब फैकल्टी काफ़ी ऑनगोइंग जी, है, काफ़ी इमीडिएट engaging है। एक्शन लेते हैं अगर कुछ भी Exactly, हो yes, जाता yes, है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए, इसके अंदर जो एक सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया कि मैरीटाइम की अगर आप डिग्री की बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल फील्ड है। मैरीटाइम जी। सेक्टर की आप बात करते हैं, एक इंटरनेशनल सेक्टर है। तो जो हमारे पास फैकल्टी है, ना सिर्फ वो डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन से, सेक्टर्स से हैं, इसके साथ साथ जो आप अगर उनकी अगर एजुकेशन की बात करते हैं या डिग्रीज की बात करते हैं तो नेदरलैंड से जैसे डॉक्टर शाहरुख हैं तो वो नेदरलैंड से हैं, डॉक्टर आसिफ हैं यूके से हैं, इसी तरह से डॉक्टर इदरीस हैं तो स्विट्ज़रलैंड से, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से इंटरनेशनली ना सिर्फ जो है एकेडमिक का है, साथ साथ जो है फील्ड का, सेक्टर्स का जो एक्सपीरियंस है। तो ये है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा फैकल्टी मिलती है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे आप जो है चीज़ों को ना सिर्फ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अश्योर्ड हाथों में है मतलब हाँ, बच्चे।
चलें जी, ठीक है। ये Thank you काफी so एक much. अच्छा एक्सपेक्ट हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि बड़ी बड़ी अच्छी कुछ चीजें नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज Exactly, मिली कि आप exactly, तूबा बिल्कुल। से स्पेशली बहुत अच्छी Thank you नॉलेज so मिली। much. बिल्कुल ये नहीं, मुबशर ने भी experience काफ़ी अच्छा अच्छी था। मुझे इंटर्नशिप से रिलेटेड मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, क्योंकि एक्चुअली पता है थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद सबसे एक प्रेशर होता है एक हाँ, माइंडसेट ये के ऊपर कुछ कि इंटर्नशिप्स हमने करनी हमारे है। स्टूडेंट्स ने डेवलप कर लिया कि वो जब वो थर्ड या फोर्थ में होते हैं ना, वो कहते हैं कि इस डिग्री की वैल्यू नहीं नहीं है। है, exactly. हम यही देखते हैं कि हमें सबसे पहले अपने फोकस करना है अपनी स्टडी पे। पहले आप फोकस करें, उसको पढ़ें, एंड देन यू हैव टू कम इनटू द मार्केट एंड अप्लाई ऑन दैट इनटू द मैं मार्केट। तूबा की बात से बिल्कुल अग्री करूंगी। मैं खुद 8th सेमेस्टर में हूँ और जी, मुझे बिल्कुल। इस बात का आइडिया है कि ओब्वियसली पहले ऐसे ही लगता था कि कोई वर्थ value नहीं नहीं है, होगी। बिल्कुल लाइक सब उस कुछ वक्त- फ्लो में चल रहा है, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत आगे वर्थ है ऐसे आपकी। आप लोगों को देख के मुझे एक Experience मिल एक्सपीरियंस रहा हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है कि मैंने आगे जाके किस तरह जो है एक माइंडसेट अपना बना के रखना है। क्योंकि मैं जब इसमें आई थी डिपार्टमेंट में, अगर मैं अपना वो शेयर करूँ तो काफ़ी एक अलग सा मेरे लिए एक्सपीरियंस था, क्योंकि कभी सुना भी नहीं था इस डिपार्टमेंट के बारे में ऐसे स्पेशली। ही बट क्योंकि हमारी कंट्री का ये ना कि हम मैरीटाइम कल्चर कंट्री नहीं है, हमारा इतना बिल्कुल। डेवलप नहीं है हमारे पास। लेकिन लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल। शिपिंग यार्ड वगैरह ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी से, मुल्क का। किसी भी और economy को बेसिकली generate कराची करने के अंदर तो माशाल्लाह और ज़्यादा, जब यहाँ पे समंदर है और किस्सा मैं अभी आपको थोड़ा कट करूंगी। नाउ वी आर वेलकम आवर मोस्ट टैलेंटेड फैकल्टी मेंबर सर इंजीनियर डॉक्टर हाफिज शाहरुख जोहेब। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam wa rahmatullah. I'm really grateful to you all for inviting me for a short period of time, and I'm really glad to look up for the students we are having right these days, क्योंकि ये वही students हैं जिनको हम कल पढ़ाते थे और आज ये as an industry specialist या industry representative यहाँ पर बैठे हुए हैं, and they have been guiding you through the Maritime Sciences Department, the journey of the Maritime Sciences Department they had, and what they can look up for the future. And first of all, I'm really grateful to you and the department for inviting me here. थैंक यू सो मच सर। Most welcome. आपको बहुत सारा वेलकम हो, आपने हम अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया हमारे साथ। सर आपसे मेरा बस एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होगा कि आप क्या बच्चों को एडवाइस देना चाहेंगे? व्हाट वुड यू एडवाइस द स्टूडेंट्स? एज अ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर। यस एग्जैक्टली, व्हाट वुड यू एडवाइस? Regarding the prospect future, अगर हम बात करें स्टूडेंट को regarding the Maritime Sciences Department, because I'm here to guide them up for this department specifically. So what I would guide them to better choose the Maritime Sciences Department, because if you ask me, मेरे खुद कोई 3 से 4 transitions रह चुके हैं. Basically, I'm an electrical engineer from one of the recognized university. Then I moved towards the supply chain management, then quality management, and now I choose to be a maritime professional. Because when we talk about the maritime, you really need to be having a diversified portfolio, because it requires not only the commercial aspects but also the technical ones as well. Future क्या है maritime का? Once we look up for this, I would definitely gonna look up or guide them to be a part of the maritime sector. क्यों? ऐसा क्यों है? Because as already been discussed, मुबशिर ने भी डिस्क्राइब किया कि सप्लाई और डिमांड जो है ना, दैट इज़ द पॉइंट इन पाकिस्तान, बिकॉज यू बेटर हैविंग एन आइडिया कि सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ के पीपल आर हियर ग्रैबिंग अ जॉब आफ्टर अबाउट 8 to 10 months after graduating from the universities. But if we look up for the maritime sciences, we do have success stories too with us, and there are a lot more in our department जो graduate हुए भी नहीं थे and they got a job in one of the recognized university. Even if you talk about both of these, Tuba and Mubashir, they are being hired by the national flag carrier, the PNSC. It's in the shipping sector. It's the topmost. आप कह सकते हैं कि एक ऐसी इंडस्ट्री है where every maritime professional wants to be there. Yes. So मैं definitely recommend करूँगा to be a part of the maritime, choose the maritime sector as their career, because problem क्या है, not only in Pakistan, but if you look up for the global sector, the maritime is being increasing. The concept or the traditions of the maritime are being increasing. Why this is being happening these days? आप 20 साल पहले चले जाइए, you would recognize कि किसी को नहीं पता था. And even here, if you ask a layman here in Pakistan, have you ever visited a port? They would not be having any idea. But if you move abroad, you would observe कि आज जो ट्रेंड है मैरिटाइम का वो बढ़ता जा रहा है. क्यों हो रहा है ऐसा? Because of the trends of offshoring, the trends of onshoring, reshoring, nearshoring. These are the concepts. अगर मैं आप लोगों को भी थोड़ा aware करूँ and the audience को भी थोड़ा सा, if you talk about any of the sector, for example, Zara, everybody is well aware with the apparel sector. Zara, Adidas, Nike. ये sector होते हैं in somewhere in Europe, but they have been having their production in Bangladesh. Yes. So how they are transporting their goods?
by means of the most economical way of transport, that is shipping. Shipping. ठीक है? So the offshoring, if it's not just about the textile sector, you talk about Chicano bike, you talk about Caterpillar, the heavy mechanical industry, you talk about the textile, that's what we have discussed, you talk about the pharmaceutical industry. So the trends of offshoring, nearshoring and reshoring is also increasing because वहाँ से बनवाते हैं जहाँ से most economical पड़ता है, ठीक है? That does make sense. Beside this, if you talk about the sectors, ठीक है, तो यहाँ तो जब trend of maritime is being increasing, that means the jobs of the maritime is also being increasing. You might have heard MSc Anna अभी आया था हमारे पास at SAPT. So what was the reason behind? They were just there to visit it up? No. That means the demand is being increasing. So that's a kind of a rationale behind that the maritime is actually increasing once you are having 19,000 containers vessel at your terminal. So it's really remarkable that tomorrow, whatever the jobs we are having today, tomorrow that is definitely going to have an increase in it. Acha, besides the industry, when we talk about academia, मैं आप लोगों को भी aware करूँगा इससे. Even I am a scholarship holder that was actually given by the Bahria University, financed by Bahria University, and I pursued MSc in shipping and transport from Netherlands. एक region है Pakistan, when you are going to apply for a particular sector, they would definitely going to have a look up for example, masters in supply chain की scholarship कोई आती है from somewhere in Germany. What you would do is that so many people would be applying for that from Pakistan. But if you talk about the masters in shipping and transport or the masters in maritime, what would happen? Only you guys would be applying for those scholarships. Exactly. So the competition would be real less. So the success probability would be real high that you would not only be having an industry increase in industrial jobs, but also you can even pursue your career for the scholarships for the academia as well. So ये जो benefits है ना, once you look up for this, because ultimately in Pakistan you are educating yourself to grab a job from the market. So if the job opportunities are more and the demand is more and the supply is less, so things would be real beneficial at your end and the career progressions would be real easier. Because हमने यहाँ तक आने में जो investment की है, इन बच्चों को वो नहीं करनी पड़ेगी. Exactly. And that's the point. So I would suggest to the youth कि वो आए यहाँ पे, जो बच्चे हैं हमारे जो आगे career pursue करना चाहते हैं, that you better opt the Maritime Sciences Department, you better come to the Bahria University, you come to us, we will guide you, you can have a lot benefit and you can enhance your efficiency. Within a due time period, you can have a lot more inshallah in the future. Inshallah. Sir, thank you so much. It was very grateful. welcome. आपने बहुत अच्छा मतलब समझाया, एक अच्छा Interactive हुआ. section था. बहुत अच्छा. It was very lovely to have you all together, Mubashir, Tuba, and Thank you very obviously Sir Shahrukh. It will be, that's all for today. We'll be concluding this afternoon with a very eventful interaction we all had. We learned a lot about maritime industry, maritime sector, and about Bahria. That is providing immensely beneficial degree because to all only the Bahria students. is providing BS Maritime Business Management. Exactly. So I will wrap up the session. If any queries, any misunderstandings, anything you are questionable about, you can visit their website, Bahria UKC. And that's it for the session. Thank you so much. Thank you everyone. so much, sir. Thank you. Allah Hafiz. You are watching BUTV Karachi.